नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। एक गाना बादशाह का सरदर्द बन चुका है, क्योंकि आपको बता दें कि एक हरियाणवी गाने को लेकर लगातार बॉलीवुड सिंगर और रैपर बादशाह मुश्किल में पड़ते जा रहे हैं और अब उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया और इसके साथ ही उनके पासपोर्ट जब्ती को लेकर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों बादशाह विवादों में आए थे उनके एक गाने को लेकर, जिसमें लड़कियों को लेकर अपशब्द कहे गए थे और इसके साथ ही स्कूल जाती बच्चियों को दिखाया गया था कि वो अपना बस्ता फेंक कर नाच गा रही है और इसके साथ ही हरियाणा रोडवेज के बसों पर ये बच्चियां डांस कर रही हैं और इसके साथ एक स्कूल का भी उपयोग किया गया था, जिसमें आरोप लगा था कि इन तमाम शूटिंग के पहले बादशाह ने कोई भी परमिशन नहीं ली थी, जिसके बाद महिला आयोग लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है और इसी को लेकर 13 तारीख को सुनवाई होनी थी, बादशाह को पेश होना था, लेकिन उस सुनवाई में बादशाह पेश नहीं हुए और उनके वकील ने कहा कि किसी बिजी शेड्यूल के कारण और कमिटमेंट के कारण वो सुनवाई में नहीं आ पाए और अगली तारीख दी जाए। जिसके बाद महिला आयोग की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि ये सुनवाई बादशाह के लिए थी, तो अगर उनकी कोई भी बात पेश करनी थी तो बादशाह खुद आकर पेश करते। जिसके बाद महिला आयोग के अध्यक्ष रेनू भाटिया भड़क गई और उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि अगर गलती बादशाह से हुई है और अगर उन्हें लगता है कि माफी के बाद वो समझा सकते हैं कि आखिर इसके पीछे का तर्क क्या था, तो उन्हें खुद सामने आना पड़ेगा। और इसके साथ ही रेनू भाटिया ने तमाम लोगों से अपील की है कि उनके शोज ना देखें। जो युवा है खास तौर पर उनसे ये अपील की है कि बादशाह के शोज को बहिष्कार किया जाए, उनके शोज ना देखा जाए, उनके गाने नहीं सुना जाए। और इसको लेकर आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी महिला आयोग सक्रिय हो चुके हैं और हरियाणा के महिला आयोग को समर्थन भी दे रहे हैं। इसी बीच रेनू भाटिया का क्या कुछ कहना है, जरा वो सुनिए। कि बादशाह ने जो हरकत की है, जो शब्द इस्तेमाल किए और उससे भी गंदे जो एक्शन किए, वो कोई माफी के काबिल तो है नहीं, परंतु फिर भी हमने उसकी बात सुनने के लिए बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला कि मैडम ने डबल मीनिंग लिया, इसका ये मतलब बनता है। मैं उनसे भी पूछती हूँ कि आप आए, मुझे जो भाषा आपको आती है, भारत की कोई भाषा आती है, विदेश की कोई भाषा आती है, आप आके एक्सप्लेन करें कि क्या शब्द है और इसका मीनिंग क्या निकलता है। अगर मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ या मेरे सुनने वाले सेटिस्फाई होते हैं तो फिर क्या दिक्कत थी। लेकिन बावजूद उसके 6 दिन से पूरा मीडिया, पूरा देश, पूरा विदेश इंतजार कर रहा है कि आप 13 तारीख को सम्मन जो आपको दिया गया पानीपत आएंगे। पानीपत, वो पानीपत जहां माननीय मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की। इसमें माधुरी दीक्षित जी थी, हमारी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस। माधुरी जी से मैं एक रेनू भाटिया बन के पूछना चाहती हूँ कि माधुरी जी ये बताएं, जो बादशाह ने शब्द इस्तेमाल किए, जो एक्शन किए, क्या वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के शहर में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राज्य में, हमारे इस भारत में कहीं जमते हैं, फिट बैठते हैं? क्या मीनिंगफुल हैं? क्या आदर और मान के लायक हैं? अगर हैं तो मैं आपसे माफी मांग लूंगी, अगर नहीं है तो माधुरी जी के साथ साथ पूरी एक्ट्रेसेस इस बात का मेरा समर्थन करें। सभी महिला आयोग की अध्यक्षाएं, मेरी रिगार्डेड फ्रेंड्स, मेरा समर्थन करें कि ये बात गलत थी और हम इसका समर्थन नहीं करते। बादशाह के शो पूरे देश में बैन होने चाहिए। कोई भी युवा पीढ़ी, बॉयज और गर्ल्स, इसका शो ना देखें। बॉयज ये सोचें कि इसने इस तरह का एक्शन, इस तरह के शब्द यदि आपके परिवार के किसी के लिए कहे होते तो क्या मीनिंग निकलता। गर्ल्स इस बात का ध्यान रखें कि आप युवा पीढ़ी हो, अगर ये इस तरह की घिनौनी हरकत, घिनौने शब्द आपके लिए इस्तेमाल करता है तो ये आपकी क्या इज्जत करता है? फिर कहाँ की बेटी, क्या बचाओ और क्या पढ़ाओ। इसीलिए मैं कहती हूँ महिला आयोग अब आ गया है बेटी को बचाने, बेटी को पढ़ाने, बेटी को आगे बढ़ाने, बेटी को इंजीनियर, अफसर बनाने। अगर किसी ने देखा बेटी की तरफ बुरी नजर से, आयोग आया है उसके पीछे लठ गड़ाने। अब आपको बताते हैं कि रेनू भाटिया ने एसपी को लिखित शिकायत दर्ज की है और इसके साथ ही ये कहा है कि जल्द से जल्द कहीं पर भी बादशाह हो, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिस तरीके से सुनवाई में वो पेश नहीं हुए हैं, ये जाहिर होता है कि गलती बादशाह की थी और इस तरीके से भागने से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, बल्कि
कार्रवाई और ज्यादा सख्त और कठोर की जाएगी। और इसी मामले में आपको बता दें कि 1 मार्च को हरियाणा फोक सॉन्ग रिलीज हुआ था, रैप वर्जन रिलीज किया गया था, जिसमें फीमेल वोकल सिमरन जागलान का था। बादशाह अपनी टीम के साथ सॉन्ग की प्रमोशन के लिए सोनीपत भी गए थे। रैप में विवादित बोल, छात्रों को स्कूल बैग गिराते देखा जाना, रोडवेज बसों के इस्तेमाल को लेकर विवाद हुआ। पानीपत और रोहतक से जुड़े संगठनों ने महिला आयोग को इसको लेकर शिकायत दी थी। पंचकुला में एफआईआर दर्ज हुआ। महिला आयोग ने बादशाह को समन जारी किया, 13 मार्च को पहुंचने के लिए कहा, लेकिन इस दिन बादशाह नदारद दिखे। और इसके साथ ही महिला आयोग के समक्ष बादशाह के वकील भी पेश हुए थे, लेकिन महिला आयोग नहीं माने। इसको महिलाओं का अपमान माना गया। बिना अनुमति फिल्मांकन को लेकर भी विरोध किया गया। गलत संदेश देने का भी आरोप बादशाह पर लगाया गया। हालांकि बादशाह की तरफ से यह कहा गया कि प्रोफेशनल व्यस्तता के कारण वो नहीं पहुंच पाए थे। बादशाह कोई क्रिमिनल नहीं है, ये उनके वकील का कहना था कि बादशाह किसी तरीके के कोई क्रिमिनल नहीं है, गलतियां हर किसी से हो जाते हैं। और इसको लेकर बादशाह ने माफी भी मांगी थी। इसको लेकर आपको बता दें, कुछ दिन पहले जब ये विवाद बढ़ा था, बादशाह ने एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में वो माफी मांगते हुए भी नजर आए थे। उनका कहना था कि हरियाणा को वो हमेशा गर्व महसूस कराना चाहते हैं, लेकिन अगर उनसे कोई गलती हुई है, जाने अनजाने इन्होंने किसी की भी भावनाओं को चोट पहुंचाया, तो उसके लिए वो माफी मांगते हैं। लेकिन माफी मांगने के बाद भी ये विवाद नहीं थमा है। और अब रेणु भाटिया ने साफ कहा है कि बादशाह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।